करवा चौथ का व्रत भारत और दुनिया के अनेक हिस्सों में विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ये एक दिवसीय व्रत होता है जो कार्तिक माह के चौथे दिन पड़ता है। पतियों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और शाम को चांद के दर्शन के बाद ही भोजन करती हैं। करवा चौथ व्रत की कथा सदियों से महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत रीति रिवाज के पीछे की कहानी को। प्यारे सज्जनों, करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा होती है। वे करवा एक मिट्टी का बर्तन जो चांद के प्रतीक के रूप में है उसे भी बनाती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक का दिन भर का उपवास करती। इस दौरान वे कुछ भी खाती पीती नहीं और शाम को चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ व्रत की कथा समस्त महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक बार की बात है, पांडुपुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए गए तो उनके पीछे द्रौपदी को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि अर्जुन ने बड़ा ही कठिन कार्य आरंभ किया है। अनेक विघ्न डालने वाले शत्रु उनके पीछे पड़े हैं, कहीं अर्जुन का कोई अहित न हो जाए। अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरी हुई द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुई और अपने समस्त विघ्नों के नाश का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसको करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से भी एक बार यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती से कहा था, हे पार्वती, मैं तुमसे करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के व्रत का वर्णन करता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, वो करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से है और उसका विधान क्या है, और जो इस व्रत को करते हैं उन्हें क्या क्या लाभ होता है? क्या इससे पहले भी किसी ने इस व्रत को किया है? मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तो भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो भी इस करवा चौथ के व्रत की कथा को ध्यान से सुनता है उसे समस्त प्रकार के विघ्नों और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर ने आगे कहा, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव हुई वेद धुनी होती है, ऐसे स्वर्ग से भी सुंदर परम रमणीक इंद्रप्रस्थ नामक एक शहर में वेद शर्मा नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। उसके 7 महापराक्रमी पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या थी। उस कन्या की आंख नील कमल के समान थी, मुख चंद्रमा के समान था। जब वो कन्या विवाह के योग्य हुई तो वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ पूर्ण विधि विधान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात वीरवती ने अपने भाभियों के साथ गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के दिन व्रत उपवास करके सायंकाल में स्नान करके सभी लोगों ने भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का भी चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पुष्प और अक्षत से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी और कार्तिक जी का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत और दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूँ के निशान, गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि खाद्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वो वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सारे भाई बांधव रुदन करने लगे।
फिर वीरवती का मुंह धो करके पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका सबसे छोटा भाई, जो कि अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, अत्यधिक चिंतित होकर के एक वृक्ष पर चढ़ गया। वहीं से एक दीपक जला करके चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जान करके अपने दुख को त्याग करके पूरे विधि विधान से अर्घ दे करके भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने से उसका पति मर गया। वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर फिर से शिवजी का पूजन किया और 1 वर्ष तक निराहार करके व्रत किया। 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात वीरवती ने पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी भी स्वर्ग से पृथ्वी पर वीरवती के पास आए। तब वीरवती ने इंद्राणी से सारी बातें पूछी। वीरवती ने कहा, हे माता, मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के कर्म से मुझको ये फल मिला है जो मेरा पति मरा है। वीरवती ने आगे कहा, हे मातेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आई हैं, इसलिए मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, गत वर्ष जो तुमने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय ही तुमने उसे अर्घ दे दिया और इसी से वो व्रत खंडित हो गया, जिससे तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस करवा चौथ का व्रत करो। इसके पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन करके वीरवती ने पूर्ण विधान से करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर के जल के द्वारा संकल्प मात्र से ही उसके पति को जीवित कर दिया और वो देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर में आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य, सुंदर पुत्र और दीर्घ आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करो। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुन करके द्रौपदी ने भी इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिस व्रत के प्रभाव से महाभारत के भीषण संग्राम में कौरवों को जीत हासिल हुई और अतुलनीय राज्य को वापस प्राप्त किया, जिससे पांडवों का समस्त दुख जाता रहा। प्यारे सज्जनों, ये थी करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। इस व्रत के माध्यम से आप अपना व्रत पूरा करके अपने पतिदेव की लंबी उम्र का आशीर्वाद करवा माता से प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए प्रेम, भक्ति और त्याग का दिन होता है। ये अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का दिन है। ये विवाह के बंधन का जश्न मनाने का भी दिन होता है। प्यारे सज्जनों, आज की इस करवा चौथ व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।